अपने ख्याल पुरानों में जब घिर जाऊंगा सवालों में, मेरी जान मेरे सामने बैठना तुम, मैं लिखूंगा तुम्हारे बारे में। तो किसी को देकर किसी के हाथों में मैंने खुद को आबाद किया है। तो शुक्रिया। और देखो, मेरा मानना है कि सच्चे प्रेम में धोखा खाया हुआ व्यक्ति पेड़ से टूटे उस टहनी की तरह होता है, जो किसी न किसी के किसी काम तो आ जाता है पर वापस उस टहनी से जुड़ नहीं सकता। अंततः एक स्त्री की ओर मेरा आकर्षण तो हो सकता है, पर प्रेम का होना सरल नहीं है। तो उसी पे एक छोटा सा ख्याल आपको सुनाऊंगा और उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग, फिर अपनी जगह लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आके सुना के गए हैं, लड़के हमेशा उसको लड़की को ही गलत बोलते हैं। वो बेवफा हो सकती है, वो बेहया नहीं हो सकती, दोनों में फ़र्क होता है। और बिछड़ने की रीज़न्स अलग अलग होते हैं, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो उसमें एक प्रेम, आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा जो ये माहौल है, हमारा जो दौर है बदल रहा है, ये आज से नहीं बदल रहा है, ये त्रेता युग से बदल रहा है। त्रेता युग में राम और सीता जी जो थे, उनमें प्रेम नहीं था, उनमें सम्मान था, वो एक दूसरे की सम्मान करते थे। प्रेम की स्थापना द्वापर युग में हुई जब कृष्ण जी आए, तो प्रेम उन्होंने रखा, लेकिन उनका भी प्रेम मुकम्मल नहीं हुआ। और आपने गाना सुना होगा, इश्क सच्चा वही जिसमें मिलती नहीं मंजिलें। तो वही है, जो प्रेम मुकम्मल हो जाओ, प्रेम नहीं रहता, वो एक समझौता हो जाता है, क्योंकि शादी हो जाती है। तो प्रेम में ही देखना कि एक लड़की अगर किसी से अलग होती है, प्रेमी से प्रेमिका अलग होती है, तो उसका रीज़न देखना। उसने बिछड़कर मुझसे कहा मोहन, कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना मोहन। उसने बिछड़कर मुझसे कहा मोहन, कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना मोहन। वस्ल की चाहत थी, फिर ये हिज्र की रात कैसी। वस्ल की चाहत थी, फिर ये हिज्र की रात कैसी, कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना मोहन। बुते खामोश थे, भला बरहम हुए क्यों। बुते खामोश थे, भला बरहम हुए क्यों। कौन मनाए हमें तुम्हारे बिना मोहन। और दिल नासाज था तो बिगड़ गए थे हम, दिल दरहम है तुम्हारे बिना मोहन। और आखिरी इसका लाइन, विरह की वजह क्या है वो बता रही है लास्ट लाइन में, कि सवाल था मोहब्बत या बाबुल का आंगन। सवाल था मोहब्बत या बाबुल का आंगन, विरह में रोती हूँ तुम्हारे बिना मोहन। अकेले तन्हा रातों में जब चारों ओर सन्नाटा होगा, मैं रहूँगा बैठा गुमसुम, तब जुगनुओं से फिर यारी होगी। वो पल भर मुझको देखेंगे, फिर बात लतीफ़ों की होगी। मैं हंसते हंसते रो दूँगा और जहन में तेरी यारी होगी। ख्याल पुराने दोहराऊँगा, मेरे सामने तुम बैठी होगी। और मेरी जान, मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनो तुम। उसकी आखिरी ख्वाहिश है, देखिएगा कि अपने ख्याल पुरानों में जब घिर जाऊंगा सवालों में, अपने ख्याल पुरानों में जब घिर जाऊंगा सवालों में, मेरी जान मेरे सामने बैठना तुम, मैं लिखूंगा तुम्हारे बारे में। मेरी जान मेरे सामने बैठना तुम, मैं लिखूंगा तुम्हारे बारे में। और वो चांद सी दिखने वाली थी, हर बात उसकी निराली थी, सुनती नहीं कभी मेरी, बस बकबक करने वाली थी। वो चांद सी दिखने वाली थी, हर बात उसकी निराली थी, सुनती नहीं कभी मेरी, बस बकबक करने वाली थी। कभी रोती मेरी जुदाई में, कभी लड़ती संग रज़ाई में, कभी कहती तुम बड़े भोले हो, कभी बारिश में गिरते ओले हो। ना याद रहे जब ये नगमे, जब भूल जाऊँ मैं कुछ लम्हे, जब फीका पड़ जाए रंग तेरा, जब ख्याल में मेरे कुछ ना हो, जब सामने हो मेरे मौत खड़ा। मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम पूरी करना। और आखिरी ख्वाहिश है उसकी। हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि जब किसी की मृत्यु होती है, उसको शमशान ले जाया जाता है जलाने के लिए, तो उसे आखिरी बार नहला धुला के, अगर वो मेल है तो दूल्हे की तरह सजाया जाता है, और फीमेल है तो दुल्हन की तरह, और जो अग्नि देता है वही उसकी आंखें बंद करता है। तो लेकिन वहाँ पर स्त्रियाँ नहीं जाती, ये प्रथा है हिंदू धर्म में कि स्त्रियाँ नहीं जाती, लेकिन ये आशिक चाहता है कि वो आए। तो उसी पे कहता है कि ना याद रहे जब ये नगमे, जब भूल जाऊँ मैं कुछ लम्हे, जब फीका पड़ जाए रंग तेरा, जब ख्याल में मेरे कुछ ना हो, जब सामने हो मेरी मौत खड़ा। मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम पूरी करना। और आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे लिखे हुए सब नज़्मों को, मेरे लिखे हुए सब नज़्मों को, मेरे प्रेम पत्र के नगमों को, वो इश्क का पहला पन्ना हो या विरह की आखिरी दास्तां।
वो इश्क का पहला पन्ना हो या विरह की आखिरी दास्तां, मेरी आंखें तुम ही करना बंद। चाहे समाज के लाखों पहरे हो, मेरी जान मेरे साथ ही रहना तुम, मेरी चिता में जब तक अग्नि हो, मेरी चिता में जब तक